हेलो। वेलकम टू बेसिक एजुकेशन कक्षा। आज हम लोग चैप्टर 1 द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड फ्रॉम क्लास 8 हनी ड्यू पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर यू रीड, there are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. Okay, जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हो, हिस्ट्री में सारे डेट्स पढ़ते हो, पीरियड्स पढ़ते हो, तो डेट्स का एक अलग सिग्निफिकेंट होता है। मतलब उस डेट में कुछ ना कुछ हुआ रहता है। हमें हिस्ट्री में जब हम पढ़ते हैं तो हमें डेट्स याद रखने होते हैं। उस डेट में क्या हुआ था, कौन सी इवेंट हुई थी या फिर क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हमें याद रखना होता है। सो द स्टोरी यू विल रीड मेंशंस वन सच डेट एंड इवेंट। इन ये स्टोरी में भी एक ऐसा कुछ डेट और इवेंट मेंशन्ड है, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914. कैन यू गेस विच वॉर it was? It was a very famous war, that is World War One, that started in 1914 and ended on 1918. Okay, so it was the famous war, World War One. It started when? 1914 to 1918. Do you know which events the dates below refer to? The answer are on these answers are on page number 23. Okay. Okay, first this chapter is divided into different parts. Three parts है इस chapter में, तीन parts है. First part हम पढ़ेंगे पहले. Okay, I spotted it in a junk shop. I spotted it in a junk shop in Bridport. A roll top desk. Okay, spotted मतलब saw it or found it. Spotted मतलब मैंने देखा एक जंक शॉप पे. जंक शॉप इज कबाड़ी खाना, कबाड़ी दुकान, कबाड़ी की दुकान. इन ब्रिडपोर्ट, जो कि ब्रिडपोर्ट में है, वहाँ पे एक रोल टॉप डेस्क, रोल टॉप डेस्क देखा है. तो आई मतलब कौन इधर? आई मतलब यहाँ पे ऑथर और द नरेटर इज टेलिंग दैट ही हैज सन, मतलब उन्होंने देखा है एक रोल टॉप डेस्क ब्रेडपोर्ट के एक कबाड़ी के दुकान में. द मैन सेड इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक. जो दुकानदार था उसने क्या कहा? उसने कहा कि ये रोल टॉप डेस्क ओक की बनी हुई है और 19th सेंचुरी. 19th सेंचुरी मतलब 19th सेंचुरी इज 801 टू 1900. इतना तक हमारे 19th सेंचुरी आती है. ओके, अर्ली 19th सेंचुरी मतलब शुरू शुरू में, 19th सेंचुरी के शुरू शुरू में ये रोल टॉप. अच्छा, व्हाट इज रोल टॉप डेस्क? हम एक ग्लिम्स देखते हैं रोल टॉप डेस्क की. ओके, दिस इज रोल टॉप डेस्क. दिस इज रोल टॉप डेस्क. यहाँ पे हम लोग ये अगर उठाएंगे, या अगर हम लोग ऐसे उठाएंगे हैंडल को, तो दिस विल लुक लाइक दिस. हम यहाँ पे चीज़ें रख सकते हैं. एज अ यहाँ पे ड्रॉयर्स होते हैं विच इज़ मेड ऑफ वुड. दिस डेस्क इज टोटली मेड ऑफ वुड. ओके, सो this is something what roll top desk is. Now, I had wanted one but they were far too expensive. मुझे एक चाहिए था ऐसा ही रोल टॉप डेस्क, बट वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं. दिस वॉज वन दिस वन वॉज इन अ गुड, इन अ बैड कंडीशन. बट ये जो मुझे मिली है अभी, ये बहुत बैड कंडीशन, इसका कंडीशन बहुत ख़राब था. सो ऑब्वियसली अगर आपको कुछ कबाड़ी शॉप से मिल रही है, देन डेफिनेटली दैट इज़ नॉट गोइंग टू बी अ ब्रांड न्यू थिंग और ब्रांड न्यू रोल टॉप डेस्क तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, है ना. वो सेकेंड हैंड चीज़ें मिलती हैं उधर, तो डेफिनेटली सेकेंड हैंड होगा, किसी की यूज्ड होगी. सो दैट वाज इन अ बैड कंडीशन.
वन लेग क्लैम्सली मेंटेड, क्लैम्सली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से उसको एडजस्ट किया गया है, मतलब वो टूट गया था और किसी ने उसको बहुत ही गंदी वे में, मतलब कुछ भी, जैसे तैसे कुछ भी करके उसको सही किया है, फिक्स किया है। स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, स्कॉच मार्क्स थे, स्कॉच मार्क्स मतलब बार्न मार्क्स, मतलब जले हुए की निशान थी, मतलब वो एक साइड से पूरा जला हुआ था। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत कम प्राइस में मिल रहे थे। आई थॉट आई कुड रेस्टोर इट, मैंने क्या सोचा, मतलब नरेटर कह रहे थे कि उन्होंने सोचा कि वो ये खरीद लेते हैं बिकॉज ये बहुत कम प्राइस में मिल रहे थे, अदरवाइज ही कैन नॉट अफोर्ड बिकॉज वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इट वुड बी अ रिस्क अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव इट, मतलब ये बहुत रिस्की हो सकता है कि अगर ये फिक्स नहीं हुआ, बट मैं ये बट मुझे ये अभी चाहिए। सो I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. अच्छा, तो मैंने जो दुकानदार था उनको पे कर दिया एंड ब्रॉट इट बैक, तो वो रोल टॉप डेस्क को मैंने घर पे लाए, और एट द बैक ऑफ द गैरेज, मेरे गैरेज के बैकयार्ड में एक रूम था जिसमें मैं सब अपने काम वाम करता था, तो वो काम करने की जगह था, तो उसमें मैंने अपना रोल टॉप डेस्क रख दिया। आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस ईव में जब क्रिसमस का बहुत अच्छा फेस्टिव माहौल था, तब मैंने ये इसमें काम करना चालू किया। ओके, रेस्टोर मतलब रिपेयर करेंगे। ओके, आई रिमूव द रोल टॉप completely एंड पुल्ड आउट द ड्रॉयर्स, मैंने पूरा रोल टॉप खोल दिया, जो ऊपर की कवरिंग मैंने थोड़ी देर पहले दिखाया, तो ऊपर का जो कवरिंग था मैंने खोला, उसके ड्रॉयर्स सारे निकाले। द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, विनर मतलब विनर दिस इज समथिंग प्लाई मेड ऑफ, मतलब ऊपर का जो थोड़ा सा प्लाई से बने हुए होते हैं ना, अगर वो पानी के चक्कर में कभी कभी पानी के ज़्यादा पानी गिरने से या फिर पानी में बहुत ज़्यादा डैम्प होने से ये ऊपर का जो प्लाई से बने हुए होते हैं वो खराब हो जाता है या फिर निकल जाता है। दैट इज विनिर हैज लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हर जगह से विनिर निकल चुका है। इट लुक्ड लाइक अ वुड ऑन फर्नीचर। ओके, व्हाट इज विनिर? A thin layer of plastic or decorative food on furniture of cheap food. Okay, look like water damage to me, मतलब इतनी बुरी तरीके से उसका कंडीशन था कि ऐसा लग रहा है कि वाटर ने बहुत गंदी तरीके से उसको डैमेज कर दिया है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डिस्क, टेकन देयर टोल मतलब पूरी तरीके से डैमेज कर चुका है। ओके, हियर इज डैमेज्ड, पूरे तरीके से डैमेज कर चुका है, इतनी गंदी तरीके से डैमेज किया है कि मतलब वाटर ने भी विनीत उठा दिया, फायर के चलते उसको आधा पोर्शन उसका जल गया पीछे की तरफ से। द लास्ट ड्रॉयर वॉज स्टक फर्स्ट, स्टक फर्स्ट मतलब शट टाइट, बहुत मतलब एकदम से अटक गया था। पुरानी चीज़ें, अगर आप पुरानी चीज़ें देखोगे तो वो बहुत सही से नहीं खुल पाता है, सारे ड्रॉयर्स तो निकल गए, बट लास्ट वाला जो था वो अटक गया, बहुत टाइटली अटक गया। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, मैं जितना कोशिश कर सकता था जेंटली उसको निकालने, मतलब आराम आराम से निकलने की कोशिश कर रहा था। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, मतलब पहले पहले वो कोशिश कर रहा था धीरे धीरे चीज़ें आराम आराम से करने की, बट जब देखा कि नहीं हो पा रहा तो उसने जोर का फोर्स लगाया, जोर जबरदस्ती करा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट, मतलब मेरी जो फीस्ट है, मतलब मुट्ठी के साइड से मैंने स्ट्रक किया, मतलब जोर से मारा। एंड द ड्रॉयर फ्लू ओपन, एकदम से ओपन हो गया, टू रिवील अ शैलो स्पेस, एक शैलो मतलब बहुत ही डीप स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉयर, मतलब एक ड्रॉयर के अंदर भी एक सीक्रेट ड्रॉयर है, वो निकला। देयर वाज समथिंग इन देयर, कुछ था उधर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, मैं मतलब मैंने हाथ मतलब
अंदर में हाथ डाला एंड टुक आउट स्मॉल बॉक्स, एक अच्छे मतलब स्मॉल बॉक्स निकाला जो कि ब्लैक कलर के टीन बॉक्स था. सो हाउ वाज द बॉक्स? स्मॉल ब्लैक टीन बॉक्स इट वाज. ओके. Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper. Okay. इसके बॉक्स के ऊपर एक सेलोटेप लगाकर एक नोट था. ठीक है. एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग. ओके. शेकी हैंड राइटिंग में जिसके मतलब हाथ कांप रहे होंगे या फिर शिवर कर रहे होंगे ठंड में, तो ऐसा कुछ है जिसने लिखा है उस टाइम. शेकी हैंड राइटिंग मतलब कांप रहे, कांपते हुए उसने लिखा है वो लेटर. James' last letter received January 25, 1915. Jim ने एक, okay, this one as a character, he's Jim. उसने कुछ लेटर भेजा था, एक लेटर भेजा था जो कि रिसीव हुआ था 25 जनवरी 1915 को. 1915 को रिसीव हुआ. टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स. ये मेरे साथ ही बरीड हो जाना चाहिए, मतलब दफना दिया जाए मेरे ही साथ. I knew as I did it was it. Mm, uh, I I did it that it was wrong of me to open the box. कब कहीं ना कहीं ऑथर को लगा या फिर नैरेटर को लगा कि जो मैं कर रहा वो गलत है. Wrong of me to open the box. मुझे ये बॉक्स ओपन नहीं करना चाहिए. But curiosity got the better of my scruples. बट जो क्यूरियोसिटी था मेरा कि इसमें क्या है क्या नहीं है, तो वो मेरे एक जो स्क्रूपल्स इज समथिंग हैव अ गिल्ट फीलिंग कि आप हेजिटेट कर रहे हो या फिर गिल्ट फील कर रहे हो टू डू समथिंग दैट यू नो यू शुड नॉट डू, बट आपके अंदर से मतलब आपको अंदर से पता है आपको करना नहीं चाहिए. दैट इज स्क्रूपल्स. फीलिंग्स दैट मेक यू हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग. कुछ गलत करने से पहले आपको एक फीलिंग आती है, दैट इज कॉल्ड स्क्रूपल्स, कि आप मत करो. बट इधर यहाँ पे नैरेटर के साथ क्या हुआ, उनको उनके उस मतलब उनके चीज़ में दो था. एक है क्यूरियोसिटी, दूसरे में स्क्रूपल्स. In his case, curiosity won over scruples. Inside the box, there was an envelope. The address read Mrs. G. Macpherson. Okay, Macpherson. G. Macpherson इसका नाम था. सो जैसे कि हमने देखा ये जिम है. जिम पहला कैरेक्टर. सो जिम, इनका नाम क्या था? जिम मैकफर्सन. सेकेंड कैरेक्टर हिज वाइफ मिसेस जी. ओके, मिसेस जी. नाइस. इनसाइड द बॉक्स एड्रेस क्या लिखा था? वो एनवेलप के अंदर एक लेटर था. लेटर निकाला. लेटर में क्या लिखा था? मिसेस जी मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉसेट. दिस इज द एड्रेस. आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट. मैंने लेटर निकाला एंड उसको अनफोल्ड किया. इट वॉज रिटन इन पेंसिल. पेंसिल में लिखा हुआ था पूरा लेटर एंड डेटेड एट द टॉप 26 दिसंबर 1914. दिसंबर में कब रिसीव हुआ था? लेटर लिखा गया था 26 दिसंबर को और रिसीव हुआ जनवरी, मतलब ऑलमोस्ट एक महीने बाद रिसीव हुआ था लेटर. Okay, question answers will do later on. Now, this is the second part of the story. Dearest Connie, so this is the name of Mrs. G. Macpherson. Her name is Connie. Her name is Connie, Mrs. G. I write to you. I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once. कुछ मैं अभी तुम्हें एक लेटर लिख रहा हूँ. मेरी अभी की जो माइंड फ्रेम है, मतलब बहुत हैप्पी फील कर रहा हूँ मैं. एंड मुझे मैं ये लेटर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ फ़िलहाल और मुझे कुछ शेयर करना है तुम्हारे साथ. समथिंग वंडरफुल मतलब बहुत ही आश्चर्यजनक कुछ हुआ है, मुझे वो तुम्हारे साथ शेयर करना है. दैट इज़ वाई आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू.
We were all standing to in our trenches. Okay, so we'll see trench. What is trench? Uh, this is trench. This is trench. यहाँ पे ground. Okay, a portion of ground is dug and again. So ये जो dig करा हुआ पोर्शन है, दिस इज समथिंग व्हाट इज ट्रेंच. यहाँ पे सोल्जर्स क्या करते हैं, अपने पोजीशंस लेते हैं सामने वाले को देखने के लिए या फिर अटैक करने के लिए. कोई गोली चलाता है, कोई कुछ करते हैं. सो ड्यूरिंग वॉर ट्रेंचेस आर मेड टू टेक देयर पोजीशंस. ओके, सो स्टैंडिंग टू मतलब टेकिंग अप पोजीशंस इन आवर trenches. yesterday morning ट्रेंचेस में हम लोग जब पोजीशन लेके बैठे हुए थे पिछले दिन, मतलब ये क्रिसमस के दिन लिखा हुआ है. क्रिसमस के दिन हुआ है घटना, कुछ इवेंट हुआ है, उसके बारे में नेक्स्ट डे जीन अपनी वाइफ को लेटर भेज रहे हैं. ओके, इट वॉज crisp and quiet all about as beautiful a morning as I have ever seen. मैं बहुत शांत क्रिस्प मतलब बहुत शांत और ब्यूटीफुल मॉर्निंग था जो मैंने कभी नहीं देखा ऐसा मॉर्निंग. बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग था. As cold and frosty as a Christmas morning should be. कोल्ड क्रिसमस में बहुत कोल्ड होता है, और जब वॉर था ये ब्रिटिश सो इंग्लैंड में, तो डेफिनेटली बर्फ़ पड़ रहे होंगे, सो बहुत ठंड था. सो दैट इज़ फ्रॉस्टी. I should like to able to tell you that we began it, but the truth I ashamed to say this that is that Fritz began it. Okay. uh, अगर मैंने ये खुद करा होता तो मुझे बहुत खुशी होती, बट मैं बहुत ashamed, बहुत लज्जित फील कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्रिट्स ने स्टार्ट किया. ओके, हु इज फ्रिट्स? पहले तो हम फ्रेंच के वर्ड मीनिंग जानते हैं. फ्रेंच लॉन्ग डिप डिचेस इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी. ओके, Fritz, a name for a German soldier. Fritz is a common German name. Fritz मतलब जो सोल्जर होते हैं जर्मन के सोल्जर्स, उनको हम फ्रिट्स कहते हैं. इट्स अ कॉमन वर्ड फॉर जर्मन सोल्जर्स. यह एक फ्रिट्स ने किया है, मैंने नहीं किया. स्टार्टिंग फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट. हमारे इधर से किसी ने पहले देखा कि वाइट फ्लैग कोई वेव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं ट्रेन अपोजिट ट्रेंच से. मतलब सामने भी एक ट्रेंच है, वहां पे कोई वाइट फ्लैग ऐसे वेव कर. देन दे वेर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. टॉमी, टॉमी a common English name used here to refer to British soldiers. तो ब्रिटिश के सोल्जर्स को हम क्या कहेंगे? टॉमी. जर्मन के सोल्जर्स को फ्रीट्स. सो नो मैंस लैंड मीन्स जहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता. वो वॉर चल रहा है, वॉर के बीच में ऐसी अचानक से कोई हैप्पी क्रिसमस विश कर रहे, वो भी अपोज के सोल्जर्स. दैट वाज समथिंग, मतलब कुछ हजम नहीं हुआ. When we had got over the surprise, some of us shouted back. थोड़ी देर मतलब समझने में टाइम लगा चीज़ कि क्यों, मतलब क्या हो रहा है. उसके बाद सबने रिप्लाई बैक किया, सेम टू यू फ्रीड्स, सेम टू यू. आई थॉट दैट वुड बी दैट. मतलब इतने में चीज़ ख़त्म हो गई, सबने ऐसा सोचा. वी ऑल डिड. सिर्फ मैंने नहीं, बाकी मेरे सारे दोस्त ने भी वही सोचा कि हाँ, मतलब मेरे सोल्जर्स में भी सारे वही सोचा कि इतना था कि ठीक है चलो. But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag. But suddenly क्या हुआ? One of them, उनमें से एक जन, his great coat and waving a, मतलब उन्होंने क्या पहना हुआ था, उनके जो सोल्जर्स की क्या ड्रेस थे? ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग वेव कर रहे.
डोंट शूट लैड्स, लैड्स मतलब बॉयज, डोंट शूट, शूट मत करना. समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, किसी ने शाउट किया कि बॉयज शूट मत करो, एंड नो वन डिड, किसी ने किया भी नहीं. देन देयर वॉज another फ्रिज अप ऑन द parapet एंड another, मतलब ऐसे. फिर ट्रेंच के ऊपर जो पैरापेट था, एक दूसरे फ्रिज आया, उसके ऊपर से और एक. कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट wasn't. मैंने सोचा कि शायद कोई ट्रिक होगा, सामने वाला कोई ट्रिक कर रहा है. ये कौन कह रहा है? ये जिम कह रहा है अपने वाइफ से कि मैंने सोचा कि शायद सामने वाले सोल्जर्स कोई ट्रिक कर रहे, कुछ कर रहे. बट कीप योर हेड्स डाउन, मैंने अपने सोल्जर्स को कहा कि अपने हेड्स डाउन करके रखो ताकि कोई शूट ना कर पाए. वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड. एक जर्मन वेविंग अ बॉटल, एक बॉटल वेव कर रहे थे उन अपने सर के ऊपर. इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज तो क्रिसमस है टॉमी. वी हैव शिनाप्स, शिनाप्स, शिनाप्स इज जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन, ग्रेन से बने हुए एक जर्मन ड्रिंक है, दैट इज शिनाप्स. वी हैव सॉसेज, वी मीट यू, यस. तो उन्होंने क्या कहा कि हमारे पास शिनैप्स है, हमारे पास सॉसेज है. कैन वी मीट, क्या हम लोग मीट कर सकते हैं? यस, मतलब आर यू रेडी कि हम लोग मीट करें? बाय दिस टाइम देयर वेर dozens of them walking towards us across no man's land and not a rifle between them. इतने में ही उन्होंने क्या किया, उनमें से डॉजन्स, मतलब ऐसे डॉजन डॉजन लोग, मतलब बहुत सारे लोग आने लगे उधर से इधर, जहाँ पे ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसे लैंड पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती. वॉर चल रहा है, दोनों एनिमी सोल्जर्स हैं, दोनों सारे एनिमी देश के सोल्जर्स हैं. सो दिस इज जस्ट समथिंग अनएक्सपेक्टेबल, राइट. बट एक चीज़ था उनमें कि उनके पास राइफल्स नहीं. लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप. कोई लिटिल प्राइवेट मॉरिस थे जो पहले आया. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, कम ऑन, हम लोग किस बात की वेट कर रहे हैं, आ जाओ बॉयज. एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद किसी ने उनको नहीं रोका. आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था. सो जिम वॉज द ऑफिसर. I should have stopped them there and then, I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. तो जिम क्या कह रहा है कि मुझे एज एन ऑफिसर मुझे उनको रोकना चाहिए था तुरंत, तभी, कि तुम मत जाओ, कुछ गलत हो सकता है. बट टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा फीलिंग ही नहीं हुआ कि मुझे उनको रोकना भी चाहिए. Along, all along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle, and I was one of them. मैं कुछ और नहीं देख पा रहा था, मैं बस इतना देख पा रहा था, ग्रे कोट और खाकी कोट मीट कर रहे एक मिडल में, दोनों ट्रेंचेस के मिडल में एक साथ मीट कर रहे. और आई वॉज वन ऑफ देम, उनमें से मैं भी एक था. एंड मैं भी उनमें पार्ट ले रहे थे, मैं भी उनसे मीट कर रहा था. और मैं मिडल ऑफ द वॉर वी वेर मेकिंग पीस, दैट इज़ अ ह्यूज डीप वॉर, कि वॉर के बीच इतना अशांति, इतना मार, इतना गोली गलोच, इतना सारा कुछ चल रहा है, उसके बीच हम लोग पीस ढूंढ रहे थे ड्यू टू सेलिब्रेट क्रिसमस. So that was something unexpected, right? You cannot imagine, dearest Kuni, my feelings as I looked into the eyes of Freed's officer. uh, वो कह रहा है कि कोनी तुम मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते मेरे फीलिंग्स व्हेन आई लुक, जब मैंने फ्रीड्स ऑफिसर के आईज में देखा तो मुझे क्या बहुत अच्छा फीलिंग हुआ. वो अप्रोच्ड मी
हैंड आउटस्ट्रेच, हैंडशेक किया, हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे ऐसे बढ़ाए, स्ट्रेच किया, आगे आगे बढ़ाए, ने अप्रोच किए, मुझे खुद से बात किया. हैंड्स लोफ, ही सेड, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट. वो ऑफिसर का, फ्रिट्स ऑफिसर का नाम क्या था? हैंड्स लोफ. उन्होंने खुद से आगे से हाथ बढ़ाया, एक वार्म हैंडशेक हुआ हमारे बीच. उन्होंने हाथ पकड़ के ऐसे बोला कि आई एम हैंड्सलोफ, आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ. तो हैंड्सलोफ कहाँ से थे? डसलडॉर्फ. आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा. मैं सेलो प्ले, सेलो इज एन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन. सो सेलो में प्ले करता था ऑर्केस्ट्रा में. हैप्पी क्रिसमस. उन्होंने विश किया हैप्पी क्रिसमस. कैप्टन जी मैकफरसन, आई रिप्लाइड. मैंने कहा कि कैप्टन जी मैकफरसन मैं हूँ. एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू. आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं क्रिसमस की. आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. डॉर्सेट कहाँ है? वेस्ट में है इंग्लैंड के. एंड ही इज अ स्कूल टीचर. डॉर्सेट. He smiled. I know this place. I know it very well. We shared my rum ration and his excellent sausage. Okay. Uh, जो फ्रिट्ज के ऑफिसर थे उनको, हाँ मतलब जो हैंस वल्फ था उनको डॉर्सेट के बारे में मालूम था. एंड ही स्माइल बाय लिसनिंग द नेम ऑफ दैट प्लेस. एंड उन्होंने क्या कहा? मैं बहुत अच्छी तरीके से ये प्लेस को जानता हूँ. देन Hans and Jean shared rum ration and his excellent sausage, जो कि फ्रिट्ज के पास था, मतलब हैंस के पास था. And we walked, Coney, how we talked. एंड वी टॉक्ड, कोनी, हाउ वी टॉक्ड, मतलब फिर हम लोग बातें करते रहे, बातें करते रहे. कोनी, आपको पता भी नहीं है हम लोग कैसे बात कर रहे थे, इतनी खुशी. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. वो कह रहा है कि उसको बहुत अच्छे से परफेक्ट इंग्लिश आता है. बट इट turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. बट सबसे मतलब आश्चर्यजनक चीज़ ऐसा है कि उन्होंने कभी डॉसेट, वो कभी डॉसेट विजिट ही नहीं किए, कभी आए भी नहीं इंग्लैंड पे. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. जितना कुछ उन्होंने इंग्लैंड के बारे में जाना वो सब स्कूल से जाने एंड बुक रीड करने के मतलब इंग्लिश बुक्स रीड करके उनको पता चला. हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी. उनकी फेवरेट राइटर कौन था? थॉमस हार्डी. His favorite book was Far from the Madding Crow. Okay, so out there in no man's land, we talked of Bathsheba, Bathsheba, and Gabriel Oak, and Sergeant Troy, and Dorset. Uh, जहाँ पे कोई किसी के साथ बात नहीं करता है वहाँ पे हम लोगों ने बात सेवा के बारे में बात किया, गैब्रियल वोक के बारे में बात किया, सर्जन ट्रॉय के बारे में बात किया, एंड डॉर्सेट के बारे में बात किया. So these are the places where about what they were talking about. He had a wife and one son. He had a wife and one son born just 6 months ago. एक 6 साल का बेटा था, एक वाइफ है हैंस की. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अगेन सेम थिंग, जहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो सकता था वहाँ पे हडल्स, बहुत सारे खाकी लोग थे, ग्रे लोग थे, एक साथ हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, स्मोक कर रहे थे, ड्रिंक कर रहे थे, ईटिंग खा रहे थे, सब एक साथ बहुत बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे. Hans Wolf and I shared what was left of your wonderful Christmas cake. Hans and मैंने तुमने जो क्रिसमस केक भेजा था उनमें से जितना कुछ बचा था हम लोगों ने शेयर किया, हम दोनों ने. कोनी, he thought the marzipan was the best he had ever tasted. उन्होंने क्या कहा? marzipan एक बेस्ट
मिठाई है. Okay, what is marzipan? This is what marzipan is. This is ये जो केक के ऊपर एक थिक लेयरिंग होती है, एक स्वीट. दिस इज समथिंग स्वीट, so this sweet is known as marzipan. Okay, this is marzipan. This is marzipan. Was the best he had ever tasted. I agreed. उन्होंने ऐसा कहा क्रिसमस केक खा के कि मर्जीपन एक बहुत टेस्टी स्वीट है, जो कि मैंने भी एग्री किया, मुझे भी बहुत पसंद है. वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग. हम मतलब हम लोग अलग अलग देश से, हम लोग एनिमी है, बट फिर भी हम लोग सारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ों में हम लोग एग्री कर रहे थे. देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी. इतनी अच्छी क्रिसमस पार्टी शायद ही हुआ होगा इसके पहले. ओके, marzipan meaning a sweet covering on a cake made from sugar, eggs, and almonds. Okay, today after this, uh, next video will continue this chapter, and we'll go through how it became a best Christmas gift. So till that we haven't learned that कि क्या हुआ था, कैसे वो क्रिसमस गिफ्ट बेस्ट बना. So till now we are reading letter. लेटर में कोनी से बातें हो रही थी. सो टुडे आफ्टर दिस नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून. सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच. थैंक यू. डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe.